हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज हमने कहाँ ट्रेड की और क्या रहा रीज़न ट्रेड के पीछे। तो आज हमने बाइंग साइड ट्रेड बनाई हुई थी। आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप अप गैप डाउन खोल रहा है, उसकी वजह से हम क्या हो रहा है कि मार्केट साइडवेज मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। इस तरीके से क्यों कर रहा है? क्योंकि गैप अप और गैप डाउन की वजह से या तो वोलेटाइल हो जाता है या तो साइडवेज हो जाता है। क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट लोगों को मिल जाता है जो ओवरनाइट होते हैं, जिन्होंने पोजीशन बनाई होती है, जो एक बड़ा लॉस पे मिल जाता है जिन्होंने अपोजिट साइड ट्रेड बनाई होती है ओवरनाइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या रीज़न है ट्रेड बनाने का। देखिए, सबसे पहले तो हम कल के चार्ट को एनालिसिस करते हैं थोड़ा कि स्टॉप लॉस कहाँ प्रेजेंट थे और क्या हुआ था। देखो, कल गैप अप हुआ था, कल भी मार्केट गैप अप हुआ। यहाँ पे पहले बायर्स को बुलाया, यहाँ पे फिर इनका एसएल वगैरह निकाला और ये इस एरिया के आसपास सेलर्स को इनवाइट किया। मार्केट पूरा ऊपर निकल गया। ठीक है, जैसे ही मार्केट ऊपर किया, डेक हाइक वगैरह ब्रेकआउट किया, वापस से मार्केट पूरा नीचे आ गया। मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे बायर्स वगैरह किए होंगे उनके एसएल वगैरह मार्केट ने कम कर दिया, तो मैक्सिमम लोग यहाँ से निकल गए होंगे। फिर जिस तरीके से मार्केट ने ये प्राइस एक्शन बना बना के स्लो मोमेंटम डाउन साइड दिया था कल के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे एसएल प्रेजेंट थे, सेलर्स के एसएल प्रेजेंट थे। ठीक है, तो बायर्स के इतने एसएल प्रेजेंट नहीं थे। तो आज के टाइम पे हमने क्या देखा कि हमें किस तरीके से ट्रेड बनानी थी। हमें ट्रेड बनानी थी बाइक की साइड। ठीक है, बाइंग की साइड ट्रेड बनानी थी। क्यों? क्योंकि एसएल सेलर्स के स्टॉप लॉस थे, इनको हंट करने, इनको टारगेट करने के लिए। तो मार्केट आज ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी दे दी, एक बड़ा गैप अप दे दिया और एक गैप अप भी काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, और निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा गैप अप था। और ये जो एक शार्प सेलिंग हुई थी इस एरिया के पास, देखो यहाँ पे एक शार्प सेलिंग हुई है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट ने यहीं पे ओपन दिया हुआ है, और जब इस तरीके का मोमेंटम होता है तो इसी के आसपास एक अच्छी सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन मार्केट इतनी अच्छी सेलिंग नहीं आ रही थी, यहाँ पे होल्ड कर रहा था। तो इसका मतलब ये था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है और सेलर्स को बुला रहा था यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के केस में भी यहाँ पे सेलर्स को बुला रहा था। तो यहाँ पे बायर जो बैठे हुए थे वो काफ़ी दूर होते, इधर भी सेलर्स के एसएल प्रेजेंट थे। तो यहाँ जो सेलर्स थे वो तो ऑलरेडी निकल गए होंगे, जो बायर थे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, तो इनको तो कहीं भी टारगेट नहीं कर सकते थे। हम ने चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने ट्रेड वगैरह बनानी थी। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने कहाँ ट्रेड बनाई, तो चलिए देखते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर बुक देखते हैं क्या ट्रेड रही हमारी। देखिए, 9:48 पे बनाई थी और 10:45, ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास हमने होल्ड की ट्रेड को। ठीक है, और 9:48 कौन सा कैंडल थी? ये देखो, ये वाली कैंडल। यहाँ पे जैसे ही ये वाली रेड कैंडल के ऊपर ये यहाँ से क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया इस एरिया के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे कितना पॉइंट कैप्चर किया हमने? ऑलरेडी इंडेक्स में 150 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया हुआ है। देखिए, जब ये इस तरीके का मोमेंटम होता है तो बायर के जो प्रीमियम होते हैं ऑप्शन बाइंग के, वो ज़्यादा बढ़ते नहीं है प्रीमियम। ठीक है, और हम जो ऑप्शन बायर होते हैं उनको इस तरीके का मोमेंटम चाहिए होता है, एकदम शार्प मोमेंटम। इस केस में एक अच्छे खासे ऑप्शन प्रीमियम जो होते हैं वो अच्छे खासे बढ़ते हैं, जैसे अभी बढ़े। मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रीज़न, अब मैं आपको रीज़न फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्या रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि प्रीवियस डे के जो एसएल प्रेजेंट थे वो सेलर्स के एसएल प्रेजेंट थे। ठीक है, दूसरा रीज़न, मार्केट ने जब ये नेगेटिव साइड का मोमेंटम दिया तो यहाँ पे ये जो कल सेलिंग वगैरह करके गए होंगे, इन्होंने अपनी पोजीशन भी एवरेज वगैरह की होगी। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये है कि निफ्टी के केस में क्या है कि एक रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ था, यहाँ पे होल्ड कर रहा था, डे लो वगैरह के ब्रेक किए थे, पैटर्न वगैरह बना रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स वगैरह एक्टिवेट होंगे, तो इनके स्टॉप लॉस कहाँ प्रेजेंट थे? ऊपर प्रेजेंट थे। ठीक है, और सेम केस बैंक निफ्टी में भी, यहाँ पे स्टॉप लॉस किसके प्रेजेंट थे? वो स्टॉप लॉस प्रेजेंट थे इसके, सेलर्स के। और ये देखो, एक ये अजीब सा जो मोमेंटम आया था, काफ़ी शार्प सेलिंग था, जो यहाँ पे वीक बायर्स वगैरह होंगे ना, इस कैंडल पे वो सारे निकल गए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट सेलिंग आई थी ऑप्शन प्रीमियम चार्ट, सॉरी ऑप्शन चार्ट के ऊपर। तो लेकिन उसी टाइम ये रिकवर भी हो गया था। अब मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो, ये है ऑप्शन का चार्ट। अब देखो, ये देखो, ये शार्प मोमेंटम आया हुआ है। ये किस लिए आया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे एसएल वगैरह क्लियर हुए
और वहाँ पे जो यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर भी देखिए किस तरीके का मोमेंटम है, एकदम शार्प मोमेंटम था ये वाला, इसकी वजह से हमें आया। और इस तरीके का मोमेंटम है प्रीमियम 50-60 पॉइंट प्लस भी गया था इंडेक्स में, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ऊपर नहीं गया हुआ था। ये देखो ये यहीं पे अटका हुआ था, लेकिन प्रीमियम में यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट आराम से मिल गए थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये एसएल वगैरह, जब ये 460 का एक लेवल था, जब ये ब्रेक हुआ तो हमें एक अच्छा मोमेंटम दिया। कहाँ, कौन सा 460 का लेवल, देखिए ये वाला ऑप्शन के ऊपर, ये देखो ये वाला लेवल 460 के आसपास था ये, शायद 461 के आसपास ये लेवल है। जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे जितने भी सेलिंग वगैरह किए हुए थे, स्टॉप लॉस वगैरह पड़े हुए थे, ये भी एकदम से कट गए, तो इसलिए ये अच्छा खासा मोमेंटम आया। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये पॉइंट कैप्चर क्यों नहीं हो पाया। अब देखिए अपना भी हिसाब होता है कि लोग कितना मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट टारगेट के ऊपर ही कैप्चर किया हुआ है, तो मेरे लिए तो ठीक है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में हम कर लेंगे कवर। ठीक है, धीरे धीरे होता है हर एक चीज़, बस आपका जो फोकस होना चाहिए। देखो 3 चीज़ें काम करती है बस, एक्सपीरियंस, लर्निंग और प्रैक्टिस। अगर आपकी लर्निंग और प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, 10-10 घंटे कर रहे हो प्रैक्टिस, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपकी लर्निंग और प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस भी उतना ही मैटर करता है जितना लर्निंग और लर्निंग करती है। तो चलिए आज के लिए इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हुई है। अब एक बार फिर से आप इंडेक्स का ऑप्शन के ऑर्डर बुक दे सकते हो। ठीक है, और ये है ऑप्शन का चार्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।